मोदी सरकार ने क्यों पद्म विभूषण से सम्मानित किया नेहरू गांधी परिवार की करीबी रही इस अदाकारा को। सूरत इतनी मनमोहन की देखने वाले दंग रह जाते थे। जब पर्दे पर आकर एक्टिंग करती तो लोग मंत्र मुक्त हो जाया करते थे। उनका डांस, उनके एक्सप्रेशन इतनी परफेक्ट होते थे कि बड़े बड़े निर्देशक भी हैरान रह जाते थे। दो अभिनेताओं के साथ नाम जोड़ने के बाद भी किसी के साथ घर नहीं बसा पाई, और जब घर बसाया तो पति खरीदकर शादी करने का आरोप लगा। चलिए बताते हैं कौन है वह खूबसूरत अदाकारा। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारतीय बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड वैजयंती माला की, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित करने का फैसला किया गया है। माला की खूबसूरत वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1933 को मद्रास के चेन्नई में हुआ था। उनकी मां वसुंधरा देवी दक्षिण भारत की नृत्यांगना और अभिनेत्री थी। ऐसे में वैजयंती माला को अपनी मां का पूरा सपोर्ट मिला। 5 साल की उम्र में ही उन्होंने पहला स्टेज शो किया था। वैजयंती माला ने गुरु वजूर रमैया पिल्लई से भरतनाट्यम सीखा था। इसके अलावा उन्होंने मानक शिवराजा अय्यर से शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भी हासिल किया था। आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उन्होंने एक्टिंग करियर में तमिल फिल्म से डेब्यू कर लिया था। 1951 में इसी फिल्म को हिंदी में भी उतारा गया और उसकी हीरोइन भी वैजयंती माला ही बनी। इस तरह उनका हिंदी फिल्मों में डेब्यू हो गया। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और वैजयंती माला पहली ऐसी दक्षिण भारत की अदाकारा बनी जिन्हें अपने डायलॉग डब नहीं करना पड़े थे। कहते हैं इस फिल्म के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को सीखा था कि पूरी तरह से बॉलीवुड में काम कर सके। इसके बाद वह हिंदी और तमिल तेलुगु फिल्मों में नजर आने लगी, जिसके बाद 1954 में फिल्म आई नागिन। इससे उन्हें सफलता भी मिली और पहचान भी मिली। इस फिल्म के गाने और उन पर वैजयंती माला के अनुपम नृत्य ने ऐसा समा बांधा कि सभी झूम उठे। इसके बाद फिल्म देवदास में उन्होंने चंद्रमुखी के किरदार को कालजयी बना दिया। उस समय डायरेक्टर की इस चॉइस की बहुत आलोचना हुई थी और यहाँ तक कह दिया था कि इससे अच्छा तो यह रोल किशोर कुमार को दे दिया जाता है। लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई और पर्दे पर वैजयंती माला की बेजोड़ अदाकारी देखी तो सबके मुंह बंद हो गए। इस फिल्म में देवदास का रोल दिलीप कुमार ने किया था। इसी साल उन्होंने सितारा, पहली झलक, जश्न, यास्मीन कैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद 1956 में उनके पास फिल्मों के झड़ी लग गई। उन्होंने हिंदी की 6 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद आई फिल्म नया दौर, जिसमें दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया। नया दौर बॉलीवुड की सबसे सफल और बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसके बाद दिलीप कुमार के साथ वैजयंती माला की जोड़ी ऐसी जमी कि मीडिया ने उन्हें अघोषित पति पत्नी बना डाला। उन्होंने कभी इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन मीडिया के साथ साथ फिल्मी दुनिया के लोग भी उन्हें इसी नजर से देखा करते थे। उसके बाद 1958 में आई फिल्म मधुमती में दोनों एक बार फिर साथ दिखे। इसमें वैजयंती माला ने मधुमती माधवी और राधा के 3 रोल निभाए थे। इस फिल्म से एक किस्सा जुड़ा हुआ है। डांस सीक्वेंस नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में शूट किया जाना था। निर्देशक का आदेश था कि उन्हें नंगे पांव डांस करना होगा। शूटिंग के दौरान उनके पांव में एक पत्थर का टुकड़ा चुभ गया, जिसके कारण उन्हें आगे की शूटिंग में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने नृत्य के दृश्य को इतनी खूबी से अदा किया कि वह ट्विंकल टॉस वाली अदाकारा के नाम से फेमस हो गई। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस की कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया, लेकिन उन्हें अवार्ड मिला B.R. चोपड़ा की फिल्म साधना के लिए। इस फिल्म में उन्होंने वेश्या का किरदार निभाया था, जिसमें उनके साथ सुनील दत्त थे। इसी साल उनकी और फिल्में आई जिनमें पिया मिलन और अमरदीप शामिल है। इसमें भी उनकी देवानंद के साथ जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इसके बाद साल 1959 में दिलीप कुमार के साथ उनकी फिल्म आई पैगाम। इस फिल्म में वैजयंती माला की वास्तविक मां यानी कि वसुंधरा देवी ने वैजयंती माला की ऑन स्क्रीन मां का किरदार निभाया। इसके बाद फिल्म आई गंगा जमुना, जिसमें दिलीप कुमार ने अपने भाई को लॉन्च करना था और उन्होंने वैजयंती माला को ही इस फिल्म में हीरोइन लिया। वैजयंती माला ने इस फिल्म में जो फर्राटेदार भोजपुरी भाषा बोली, उसे देखकर आलोचक भी दंग रह गए। 1964 में उनकी कई यादगार फिल्में आई, जिसमें पहला नाम था राज कपूर की फिल्म
सरगम का। यह फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई और जोरदार हिट रही। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1966 में उनकी फिल्म आई सूरज, जिसमें उनके अभिनय की खूब तारीफ की गई। इसी साल फिल्म आम्रपाली में उन्होंने अपनी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन किया और देश सहित विदेशों में भी ख्याति अर्जित की। इस फिल्म में आम्रपाली का किरदार निभा रही वैजयंती माला का नृत्य दुनिया भर में मशहूर हुआ। इस फिल्म को भारत की तरफ से अकादमी अवार्ड के लिए भी भेजा गया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और ऐसा कहा जाता है कि आम्रपाली की असफलता ने वैजयंती माला का फिल्मों के प्रति मोह भंग कर दिया था। वैजयंती माली ने हिंदी के साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी बहुत काम किया। इसके अलावा बांग्ला और दूसरी भाषाओं की भी कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया। वैजयंती माला जितनी सुलझी हुई अदाकारा थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों से भरी हुई थी। वैजयंती माला और दिलीप कुमार ने कई फिल्मों में साथ में काम किया और काम करते हुए दोनों असल जिंदगी में भी करीब आ गए थे। इन दोनों के प्यार के चर्चे फिल्मी दुनिया में होते रहते थे। बताया जाता है कि 1960 में जब दिलीप कुमार की फिल्म राम और श्याम की तैयारी शुरू हुई तो वैजयंती माल को साइन किया गया, लेकिन अपने गहने और कॉस्ट्यूम को लेकर उनका प्रोड्यूसर से कुछ विवाद हो गया। इसके बाद प्रोड्यूसर ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और उन्होंने साउथ से ही दूसरी टैलेंटेड एक्ट्रेस वहीदा रहमान को साइन कर लिया। वैजयंती माला को उम्मीद थी दिलीप कुमार उनका साथ देंगे, लेकिन ट्रेजेडी किंग ने चुप्पी साध ली और इस तरह से दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया। कहा जाता है कि राज कपूर और दिलीप कुमार के बीच में आपसी तनातनी थी और दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि वैजयंती माला राज कपूर के साथ फिल्म करें, लेकिन उन्होंने 2 फिल्मों में राज कपूर के साथ काम किया, जहां संगम फिल्म में उनके तालाब में नहाने वाला दृश्य दिलीप कुमार को और भी ज्यादा चिढ़ा गया। दिलीप कुमार से ब्रेकअप होने के बाद उनका रिश्ता राज कपूर के साथ जोड़ा गया। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो नहीं कह सकते, लेकिन राज कपूर का निजी जीवन काफी भी प्रभावित हुआ। जब यह बात राज कपूर की पत्नी कृष्णा तक पहुंची तो उन्होंने बवाल मचा दिया और घर छोड़कर चली गई और मुंबई के नटराज होटल में वह करीब 4 महीने तक रही। राज कपूर ने इस दौरान अपनी पूरी एनर्जी पत्नी को मनाने और घर लाने में लगा दी और आखिरकार कृष्णा कपूर ने शर्त रखी कि राज कपूर कभी भी वैजयंती माला के साथ काम नहीं करेंगे, न कोई रिश्ता रखेंगे। इसके बाद राज कपूर ने वैजयंती माला से दूरी बना ली और वैजयंती माला अपने इस घाव को भरने के लिए पूरी तरह से काम में व्यस्त हो गई। बताते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पानी में देर तक रह जाने की वजह से उन्हें निमोनिया हो गया था। इसके बाद कपूर फैमिली के फैमिली डॉक्टर चमन बाली ने उनका इलाज किया था। बाली पहले से ही उनके बड़े फैन थे। इलाज के दौरान दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन बाली पहले से ही शादीशुदा थे। पत्नी ने तलाक के एवज में भारी भरकम रकम मांगी जो वैजयंती माला ने चुकाई थी। 10 मार्च 1968 को वैजयंती माला ने अपनी शादी में खूब खर्च किया और उस समय की बेहद ही खर्चीली शादी की। उस समय के कुछ पत्र पत्रिकाओं में इसे बदले की शादी करार दिया गया। कहा गया राज कपूर से बदला लेने के लिए वैजयंती माला ने उनके फैमिली डॉक्टर से शादी रचा ली। शादी में बड़े बड़े फिल्म सितारे आए सिवाय राज कपूर के, क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया। 1968 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इसके अलावा उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड और क्षेत्रीय स्तर पर दर्जनों अवार्ड मिल चुके हैं। वैजयंती माला भरतनाट्यम डांसर, कर्नाटक गायिका और साउथ की सबसे ताकतवर राजनीतिक शक्तियों में भी गिनी जाती है। वह इंदिरा गांधी के काफी करीब मानी जाती थी, जिन्होंने 2 बार लोकसभा चुनाव और 1 बार राज्यसभा सदस्यता भी हासिल की है। आज भी उनकी हस्ती कायम है और वह शास्त्रीय नृत्य को देश विदेश में परफॉर्म करती रहती हैं। 85 साल की उम्र में भी वैजयंती माला थिरकती हुई नजर आती है। हालांकि वैजयंती माला कांग्रेसी सांसद रह चुकी हैं और गांधी परिवार के काफी करीब थी, लेकिन वह सनातन परंपरा और हिंदुत्व की जबरदस्त सरोकार है। चर्चा है कि इसी कारण मोदी सरकार उन्हें पद्म विभूषण जैसे सम्मान से नवाजने वाली है, ताकि दक्षिण भारत में बीजेपी को बल मिले। वैजयंती माला हमेशा भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगी। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।